नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वी टीवी पर। इस समय की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, जहां पर चलेंगे एक एक करके तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जान लेते हैं। हाथरस की निर्भया की मृत्यु नहीं हुई, सोनिया गांधी बोली निष्ठुर सरकार ने मार डाला, मिट्टी और हल्दी भी नसीब नहीं होने दी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, सोनिया गांधी ने योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। हाथरस की बेटी के लिए न्याय की मांग के साथ खड़ी है कांग्रेस पार्टी, ये यहां पर कहना है सोनिया गांधी का। भाजपा को देश नहीं तोड़ने देंगे किसी भी कीमत पर, सोनिया गांधी ने कहा है कि हम अब आंदोलन करेंगे। सोनिया गांधी ने आगे कहा है कि हाथरस की निर्भया की मृत्यु नहीं हुई, उसे मारा गया है एक निष्ठुर सरकार, उसके प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार की उपेक्षा द्वारा। जब जिंदा थी तो उसकी सुनवाई नहीं हुई, उसकी रक्षा नहीं की गई। उसकी मृत्यु के बाद उसे अपने घर की मिट्टी और हल्दी भी नसीब नहीं होने दी गई। तो वहीं सोनिया गांधी ने आगे कहा है कि उस बच्ची को अनाथों की तरह पुलिस के जोर से जला दिया गया। ये कैसा न्याय है, ये कैसी आखिर सरकार है। आपको लगता है कि आप कुछ भी कर लेंगे और देश देखता रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। देश बोलेगा अन्याय के खिलाफ। मैं कांग्रेस की तरफ से हाथरस पीड़ित परिवार के न्याय की मांग के साथ खड़ी हूं और एक बड़ा आंदोलन करूंगी, ये यहां पर सोनिया गांधी ने कर दिया है ऐलान और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को लिया है निशाने पर। दोस्तों अगर आप लोग भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। बाबरी विध्वंस केस का फैसला न्याय का मजाक बनाने के जैसा है, सीजीआई ने बताया था कानून का गंभीर उल्लंघन, ये यहां पर कहना है सीताराम येचुरी का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, सीबीआई की विशेष अदालत ने 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढाए जाने के मामले में फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इस फैसले को लेकर के सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यह फैसला न्याय का मजाक बनाने जैसा है। दरअसल दोस्तों सीताराम येचुरी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि यह पूरी तरह से न्याय का मजाक बनाने जैसा है। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आपराधिक साजिश के आरोपियों को बरी कर दिया गया। क्या मस्जिद अपने आप ढह गई थी? तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली संवैधानिक पीठ ने इस मामले को कानून का खुला उल्लंघन बताया था और अब ऐसा फैसला आया है, शर्म आनी चाहिए, ये यहां पर कहना है सीताराम येचुरी का। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जान लेते हैं। पूर्व गृह सचिव बोले प्लानिंग के बिना विशाल मस्जिद को 5 से 6 घंटे में गिराना असंभव है। सीबीआई की अदालत के द्वारा दिए गए बाबरी मस्जिद विध्वंस के मामले में फैसले पर उठाए हैं सवाल। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पूर्व गृह सचिव महादेव गोडबोले ने कहा है कि वह बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में अलग नतीजे की उम्मीद कर रहे थे। गोडबोले वर्ष 1992 में केंद्रीय गृह सचिव थे जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था। उल्लेखनीय है कि अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत ने भाजपा के नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी सहित सभी 32 आरोपियों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि उनके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं है। इस पूरे मामले में आप लोगों को बताते चले, पूर्व गृह सचिव गोडबोले ने आगे कहा है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि के मालिकाना हक को लेकर के विचारों में कुछ अंतर हो सकता है। उन्होंने कहा है कि लेकिन इस बाबरी विध्वंस मामले में जहां आपराधिक मामला दर्ज किया गया था, मेरा विचार था कि अदालत फैसला सुनाने से पहले सही तरीके से सत्यापन करेगी। गोडबोले ने आगे कहा है कि मैं नहीं मानता कि इतने विशाल ढांचे को 5 से 6 घंटे के भीतर ध्वस्त किया जा सकता है। मैं नहीं मानता कि कुछ हजार लोग गुंबद यानी कि मस्जिद के ऊपर चढ़े और उसे गिराने की कोशिश की और इसकी वजह से वह ध्वस्त हो गई। इसके पहले जरूर कुछ तैयारी रही होगी। उन्होंने कहा है कि मैं यह नहीं कहूंगा कि यह साजिश थी, लेकिन इससे पहले जरूर कुछ तैयारी की गई होगी। बिना तैयारी के यह बिल्कुल भी संभव नहीं था, ये यहां पर कहना है पूर्व गृह सचिव का।
तो वहीं उन्होंने आगे कहा है कि इस मामले की रोजाना सुनवाई हुई, मैं अलग नतीजे की उम्मीद कर रहा था। इस मामले में इस नतीजे ने मुझे आश्चर्यचकित किया है। पूर्व गृह सचिव ने कहा है कि गत कई सालों से सुनवाई चल रही थी, सैकड़ों गवाहों और हजारों दस्तावेजों की जांच की गई और अब अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि पर्याप्त सबूत ही नहीं है। यह ऐसा है जिसे स्वीकार किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता है। ये यहाँ पर तमाम बातें कही हैं पूर्व गृह सचिव ने। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। उद्धव सरकार ने कांग्रेस के दबाव में वापस लिया कृषि कानून लागू करने का फैसला। जी हां दोस्तों, बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। जान लेते हैं। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार ने नए कृषि कानूनों को लागू करने के पिछले माह के अपने फैसले को अब वापस ले लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी है कि महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला कांग्रेस की कैबिनेट मीटिंग से बहिष्कार की धमकी के बाद लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार पहले से ही हाल ही में लागू हुए कृषि सुधारों के क्रियान्वयन को लेकर के दुविधा में थी। हाल ही में संसद से पास हुए इन कानूनों को कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कई विपक्षी पार्टियां इसे किसान विरोधी करार दे रही हैं और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है कई विपक्षी पार्टियों ने। तो वहीं सड़कों पर भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र से ये बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है कि उद्धव ठाकरे सरकार ने कांग्रेस के दबाव में वापस लिया कृषि कानून लागू करने का फैसला। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। बाबरी विध्वंस में फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश और संविधान के खिलाफ है। हाई कोर्ट में चुनौती दे सरकार, ये यहां पर कहना है कांग्रेस पार्टी का। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत के द्वारा बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने के षड्यंत्र के केस में बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी समेत सभी 32 आरोपियों को बरी करने के फैसले का कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त तरीके से विरोध किया है। कांग्रेस का कहना है कि इस फैसले के खिलाफ सरकार की ओर से उच्च अदालत में अपील दायर की जानी चाहिए। कांग्रेस ने कहा है कि अदालत का फैसला भारत की शीर्ष अदालत के फैसले के विपरीत है, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने की साजिश का हिस्सा थे। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ के 9 नवंबर 2019 के फैसले के मुताबिक बाबरी मस्जिद को गिराया जाना एक गैर कानूनी अपराध था, पर विशेष अदालत ने सभी दोषियों को बरी कर दिया। विशेष अदालत का निर्णय साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रतिकूल है, ये यहां पर कहना है कांग्रेस पार्टी का। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। मध्य प्रदेश विधानसभा में बोला गया सच, बीजेपी के लिए बना मुसीबत, उपचुनाव में बैकफुट पर आई है पार्टी। क्या कुछ है पूरा मामला दोस्तों जान लेते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में किसान कर्ज माफी और अतिथि विद्वानों को लेकर दिए गए जवाब अब बीजेपी के लिए ही मुसीबत बन रहे हैं। राज्य की कई सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस इन्हीं दोनों मसलों को चुनावी मुद्दा बना चुकी है, जिसकी वजह से बीजेपी पूरी तरीके से बैकफुट पर ही नजर आ रही है। दरअसल राज्य में आने वाले दिनों में विधानसभा की 28 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इस उपचुनाव में कांग्रेस अपनी सरकार के दौरान की गई किसानों की कर्ज माफी और अतिथि विद्वानों के मसले को बड़ा मुद्दा बनाए हुए है। कांग्रेस के इन दावों को बीजेपी लगातार झूठ बताती रही है, मगर विधानसभा में बीजेपी की सरकार के द्वारा दिए गए जवाब कुछ और ही कहानी कह गए हैं, जिससे पार्टी की भारी किरकिरी हो रही है। आपको बता दें कि राज्य विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की ओर से पूछे गए सवाल के जवाबों में बीजेपी सरकार ने माना है कि लगभग 27 लाख किसानों के कर्ज माफी की स्वीकृति दी गई है। तो वहीं दूसरी ओर अतिथि विद्वानों को लाभ देने की प्रक्रिया शुरू होने की बात भी बीजेपी की सरकार ने मानी है विधानसभा के अंदर। तो वहीं बीजेपी सरकार की ओर से दिए गए जवाबों पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि कर्ज माफी के बाद जीतू पटवारी के प्रश्न से एक और राज खुला। यदि बीजेपी कांग्रेस की सरकार नहीं गिराती तो कर्ज माफी के साथ ही अतिथि विद्वान शिक्षकों की समस्या का भी निदान हो जाता। ये यहां पर कहना है कांग्रेस पार्टी का। देख सकते हैं कि बीजेपी लगातार झूठ फैलाती रहती है। अब विधानसभा के अंदर बीजेपी सरकार ने ही जवाब दिया है कांग्रेस पार्टी के विधायकों का, और जिसके बाद बीजेपी यहां पर पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है और खुद के द्वारा बोला गया सच बीजेपी के लिए बन चुका है मुसीबत। और वहीं 28 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी पूरी तरीके से बैक फुट पर ही नजर आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें।
हाथरस गैंगरेप पीड़ित परिवार के साथ निकले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, लेकिन अब हो गए हैं लापता। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और संगठन की दिल्ली इकाई के प्रमुख हिमांशु वाल्मीकि को उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वे हाथरस सामूहिक दुष्कर्म की घटना में जान गंवाने वाली लड़की के परिजन के साथ हाथरस जा रहे थे। चंद्रशेखर आजाद के सहयोगियों ने बुधवार को यह बड़ा आरोप लगाया है, तो वहीं अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मामले में कोई भी जानकारी नहीं होने की बात कही है। आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों के अनुसार चंद्रशेखर आजाद और वाल्मीकि मंगलवार रात 10 बजे के बाद से लापता हैं। इस वक्त वे हाथरस सामूहिक बलात्कार की घटना में जान गंवाने वाली लड़की के परिजनों के साथ हाथरस जा रहे थे, लेकिन उनको पुलिस ने वहां पर गिरफ्तार कर लिया। ये यहां पर दोस्तों बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। इसके साथ ही एक और जानकारी जान लेते हैं दोस्तों। हाथरस की घटना पर बोले हैं लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, औलादे होती तो शायद साहब को भी दर्द होता। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव ने सीएम योगी और पीएम मोदी को लिया है यहां पर निशाने पर। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, हाथरस की घटना पर ट्वीट करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा है कि औलादे होती तो शायद साहब को भी दर्द होता। तेज प्रताप यादव का ये निशाना इशारों ही इशारों में पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर है। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं, जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। इन खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक, इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और पास में ही बेल का आइकन होगा उसे जरूर दबा दीजिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत